युवा कल्याण संगठन के संरक्षक और वरिष्ठ किसान नेता। अभी मैं स्वागत करना चाहूंगा दिलों की धड़कन मेरे युवा साथियों, मेरे युवा भाइयों, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप यहां पर पिछले 5 घंटे से बैठे हो, खून पसीना एक करे बैठे हो। आने वाले 5 साल में आपकी एक एक पसीने की आज जो बहाई हुई बूंद का मैं काम करके हिसाब चुकाऊंगा। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं थोड़ी बात में, थोड़े शब्दों में ज्यादा कहना चाहता हूं। बाकी सारी बातें आपके गांवों में जाकर, हर चौक में जाकर मैंने कही है। अब मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं इस समय माननीय हुड्डा साहब के संज्ञान में लेना चाहता हूं, जो मैंने आपको पता है दीपेंद्र जी के भी कान में डाली थी। हमारे इलाके की समस्याओं के बारे में, जिनका हम सरकार बनने पे समाधान कर लेंगे। सबसे पहली है पीने के पानी की समस्या और नहरी पानी की समस्या। दूसरा, भाई खानक, डालडम, दुलेड़ी, धारण, निगाना, यहां पे खानदान और जो खानदार हैं, मजदूर भाई हैं, उनको काम देने का काम किया जाएगा। पहाड़ों का खनन कार्य सिस्टम से चलवाया जाएगा ताकि सबको अच्छे से काम मिले। यहां पर रोजगार के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहां पर कारखाने लगाने के लिए जो कोई बिजनेसमैन है या लोकल बिजनेसमैन है, उनको प्रोत्साहन दिया जाए ताकि हमारे यहां पर रोजगार आए। शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों फील्ड में बहुत गहराई से काम कर हमारे इलाके को मजबूत करने का काम किया जाएगा। और खेलों को लेकर इतना मेरा अनुभव है, यहां खेलों के प्रोत्साहन के लिए माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मिलकर यहां खेलों का और प्रोत्साहन किया जाएगा। जो मेरे नंबरदार भाई हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। और जो हमारे माननीय सरपंच और प्रतिनिधि और हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके काम करने में रुकावट डाली थी, उन रुकावटों को दूर किया जाएगा। क्योंकि आप सब यहां पर इस तरह जो जन समूह इतनी देर से बैठा हुआ है, कि विकास मांग रहा है। एक बात पहले भी हुड्डा साहब ने कही थी और जिन बात को मैं यहां पर फिर दोहराना चाहता हूं, जो ग्रुप डी वाले जो भाई हैं, जो इतने पढ़े लिखे और ग्रुप डी में जिनकी नौकरी लगी है, उनकी तरफ हुड्डा साहब का विशेष ध्यान रहेगा। और एक बात, मैं जहां पूरे हल्के में गया, मुझे एक बात कही, और मैं जिस तरह मैंने कहा, मैं भाई ताराए भाई हूं, ताराए बेटा हूं, भाई तारी बात तो मन माननी पड़ेगी। जीतते पाते तो सामने दफ्तर खोलूंगा। और मैं हुड्डा साहब को एक बात बताना चाहता हूं, आज तक इस मंडी में इतनी भीड़ कभी इकट्ठी नहीं हुई। और 4 घंटे से ये भीड़ क्यों की क्यों जमी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार आखिरी बार आपको कहता हूं, देखो बाकी सारी बात अरे बीच में मैं गांव में कह आया हूं। 5 तारीख ताई ढीले ना पड़ियो, कति लट गाड़ना ही है। चौधरी बंसीलाल का पोता कोशाम तो चुनाव लड़ रहा है। चौधरी बंसीलाल जी का पहला चुनाव कोशाम के साथ कांग्रेस की टिकट पे था। मेरा भी पहला चुनाव कोशाम के से और कांग्रेस की टिकट पे।
और कोशाम हल्का आगे बढ़ेगा, भाई अनिरुद्ध साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ, अरे हाँ, एक बात तो भाई बताने भूल गया भाई, मेरे घोड़े ना कोई हरि सिंह ना कोई सीसराम। मेरे कानी तो बाबा मुंगीपा का आशीर्वाद है, बाबा गुलामगिरी का आशीर्वाद है। और मेरे कानी मेरे सेती तो मेरे जवान भाई साथी, मेरी मां, मेरी दादी सारी खड़ी हैं। और ये जो प्यार है, हाँ, और एक बात, आज मैं जिस स्थिति पर खड़ा हूं, जीत में खड़ा हूं, वो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय हमारे किसान भाइयों को जाता है। समय थोड़ा है, हुड्डा साहब के आगे भी जाना है, तो मैं बोलना बहुत कुछ चाहता था, पर समय के अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पर हां, ये कोशाम प्रॉपर की भी जो बातें हैं, जैसे भाई सब्जी मंडी के लिए जगह, पानी के निकासी का समाधान, बाईपास, उन सब पे हम साथ मिलकर जोर से काम करेंगे, अपने इलाके का विकास कराना है।